तो फिर गोपी चंद को भर्तरी गुरु जलंधर जी के पास लेकर के जाते हैं। गुरु जलंधर जी से दीक्षा दिलवाई, कानों में कुंडल पहन लिए, गले में माला पहन ली। अब तो गोपी चंद को आदेश दिया जाता है कि अब तुझे गुरु की सेवा करनी है। वापिस आती है माँ मैनावती महलों में, देखा सब सुमसाम पड़ा हुआ है। दौड़ करके जाती है, जो गलती हुई उसे सुधारने के लिए जाकर के गोपीचंद का हाथ पकड़ लेती है। बेटा घर चाल। हंस पड़ा गोपीचंद, माँ घर वापस नहीं जाऊंगा। एक साधु का जो बाणा धारण कर लिया, अब इसका ही पर्ण निभाना है। क्या समझाता है अपनी माँ को, बाकी वाला सुनिएगा रागनी के द्वारा क्या बता दिया। तेरी कान पड़ा लिए जोग ले लिया, गैल गुरु के जाना से रीतन अपने हाथा जोग दिवाया, इब क्या पछताना से कान पड़ा लिए जोग ले लिया, गैल गुरु के जाना से तन अपने हाथा ओ अपने हाथा जोग दिवाया, इब क्या पछताना से हाथा जोग दिवाया, तू मेरे गले में घलेगी माँ। भजन करूं और गुरु की सेवा, या है शिक्षा उल्टा घर ने है चालू को न्या, पेश मेरी जय चलेगी माँ। अपने तन पे ओटूंगा मैं, जया विपदा चलगी माँ। अपने तन पे ओटूंगा मैं, जया विपदा चलगी माँ। फिर तन्ने कही थी ओ तन्ने कही थी, उस तरिया मने मांग के टुकड़ा खाना से कान पड़ा लिए जोग ले लिया, भाई बंद और कुटुंब कबीला, कोई ना ये संग चाले माँ। कान पड़ा के राज करूं ते धरती का तख्ता, उल्टी घर ने चाली जा क्यों भक्ति में वंग डाले माँ। गोपी चंद बिना न्यूए तू सांस सबर के
राजपाट और धन माया मन खाक बराबर जानी माँ। माता के तुल समझ लई जो घर में सोल्हा रानी माँ। गोपी चंद के खटक भजन की कोन्या बात पिछाड़ी माँ। फिर भी क्यों मेरे गल में गड़गी होके इतनी शानी माँ। काया होगी अमर मेरी सतगुरु की मेहर फिरी से। अमर शरीर बनावन खातर मुश्किल दया से। जो कुछ बीते मेरे भाग में पहले लिखी धरी से। राजपाट और ऐश करण ते गोपी चंद होया